ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 2 और 12 से 14। मैं ईश निंदक था, किंतु मुझ पर दया की गई है। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमिथी के नाम पौलुस का पत्र, जो हमारे मुक्तिदाता ईश्वर और यीशु मसीह हमारी आशा के आदेश अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित है। पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति प्रदान करें। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया है। मैं तो पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि आप विश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम जो हमें यीशु मसीह द्वारा मिलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु के जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है, तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते, तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन के सूक्ति ग्रंथ स्तुति ग्रंथ अध्याय 21 अध्याय पद 21 संख्या 21, पद संख्या 1, जो न्याय और ईमानदारी की जो न्याय और ईमानदारी की खोज में लगा रहता है, खोज में लगा रहता है, उसे उसे जीवन न्याय न्याय और सम्मान प्राप्त होगा। और सम्मान प्राप्त होगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, सत्य को खरीदो, सत्य को खरीदो, उसका सौदा मत करो। उसका सौदा मत करो। प्रज्ञा, प्रज्ञा, अनुशासन अनुशासन और समझदारी खरीदो। और समझदारी खरीदो। मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही प्रभु मैं हूँ। सही बात करता हूँ मैं सही बात करता हूँ और न्याय घोषित करता हूँ। और न्याय घोषित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, आज के दोनों पाठों में हमने वचन को सुना। पहले पाठ में हमने सुना कि संत पौलुस लिखता है कि पहले तो मैं ईश निंदक था। वो तिमोथी को लिखता है और सच्चे पुत्र तिमोथी को ये बताने का प्रयास करता है कि मैं पहले ईश निंदक था, मैं हर तरीके का अत्याचार करता था, मैं लोगों पर अत्याचार करता था, मैं ईश्वर की वाणी को सुनता नहीं था क्योंकि मैं उससे बहुत दूर था। लेकिन मुझ पर दया की गई, मुझ पर दया की गई क्योंकि मैं अविश्वास के कारण यह नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन जब प्रभु ने मुझे छुआ तो प्रचुर मात्रा में प्रभु यीशु का अनुग्रह मेरे जीवन पर आ गया और आज मैं उस प्रेम को अनुभव करता हूँ, आज मैं उस दया को अनुभव करता हूँ। आज जो सेवा के कार्य मैं कर रहा हूँ वो केवल प्रभु के अनुग्रह के कारण कर रहा हूँ। इसलिए हे भाई तिमोथी, तुम प्रभु में प्रचुर मात्रा में आशीष प्राप्त करते जाओ। प्रियजनों, आज का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, हमें भी अपने जीवन में दया को अनुभव करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु को अनुभव करने की आवश्यकता है, उसके प्रेम को अनुभव करने की आवश्यकता है। वचन तो हम रोज सुनते हैं, वचन को आत्मसात करके चरितार्थ करने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु के वचन आज हमारे सामने एक चुनौती रखते हैं कि क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? कभी आपने कोशिश की या देखा कि अगर आप स्वयं अंधे हैं तो दूसरे अंधे को कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? दोनों ही क्या गड्ढे में नहीं गिरेंगे? अगर आप भी पाप में हैं तो अपने भाई से आप कैसे कह सकते हैं कि भाई तुम पाप कर रहे हो? यदि आप ही गलत काम करते हैं तो अपने भाई या बहन से या पत्नी से कैसे कह सकते हैं कि आप गलत कर रही हो? प्रियजनों, आज प्रभु इस बात को समझाना चाहता है कि तुम सबसे पहले अपने आंख की धरन को निकालो, तब अपने भाई की आंख का तिनका निकालना। पवित्र वचन, पवित्र बाइबल हमें रोज यही समझाती है, सिखाने का प्रयास करती है कि प्रभु का वचन रूपी दीपक हमारे मार्गों का उजाला करे। हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने हृदय को झांक कर देखें, जहां से बुराई और अच्छाई दोनों निकलती है, कि क्या वास्तव में मेरे जीवन में ईश्वर की आशीष और दया प्रचुर मात्रा में है या नहीं? क्या हम उसे अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? क्या हमारा हृदय ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ है या ये शैतान का कारखाना है? ये आज हमें अनुभव करने की आवश्यकता है। रोज प्रभु हमें आशीष देता है, वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है। तो प्रभु ये कहता है कि तुम सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने जीवन की किताब को पलट कर देखो, और तब तुम अपने भाई के जीवन को देखना। दोष लगाना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को इन सारी बुराइयों से दूर करना शायद कठिन होगा, परंतु ईश्वर इसमें हमारी सहायता करता है।
तो आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें और हम दोष लगाने से बचें, दूसरों को बुरा कहने से बचें। हम दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु ये कहता है कि ये सब काम मैं करता हूं, जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। प्रतिशोध लेना तुम्हारा काम नहीं, मेरा काम है। दोष लगाना तुम्हारा काम नहीं, परंतु मैं अपने लोगों पर दया करता हूं। मैं उन्हें शांति प्रदान करूंगा, चंगाई प्रदान करूंगा। आज के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। आमीन। सिरों को झुकाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान दयालु पिता ईश्वर, आज का ये वचन जिसे हमने सुना है हमारे जीवन में रूह का दुगना मसा प्रदान करे। हमारे मार्गों को प्रशस्त कर, हमारे जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने दे। हे प्रभु यीशु, तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है। हमें अपनी आंख की धरन और तिनका निकालने में हमारी सहायता कर। हमारे जीवन में अनेक कष्ट, बुराइयां, हमारे जीवन में अनेक ऐसी बातें हैं जो तेरे पास आने में बाधा बनती हैं। हमें सहायता दे कि हम इन सब बातों से मुक्त हो जाए। हे प्रभु यीशु, शास्त्रियों और फरीसियों के जैसा हमारा व्यवहार न बने, परंतु हम तेरा मनोभाव अपने जीवन में ग्रहण करें और तेरी दया के पात्र बन जाएं। आज के वचन हमारे रास्तों का उजाला करें, हमें आशीष प्रदान करें। ये रूह का दुगना मसा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी